वृंदावन हरि लाल की जय। कृष्णा त्वदीय पदपं गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। मेरी विनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरी विनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरी विनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी सांवरा गिरधारी। मेरी विनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मेरी विनती स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। वरनावे तोरे कने मुख श्री कृष्ण कहता। प्रसिद्ध प्रयत्न पागनी जीवता कीर करंता। कोट करुण मेरा समेद दंत अनेक धर्म धरा से तीर्थ बसंत। सिद्ध करो साधना प्रमुख विलपदंत। सकल क्रियासु धर्म कारक दया करो जीवदंत। व्रत करो मिल मिलन सदिथाओ शिलवंत। वेश धरो साध संतन ज्ञानी ज्ञान कथंत। तपस्वी धीर देहतमो सर्वांग दुख शांत। परत्वनि नावे कने मुख श्री कृष्ण कहंत। श्री मेराज कहे मुखाये नाना जो बलि रुदेरवंत। 14 भुवन के कीर्तियो धन धन ये कुलवंत। धन धन ये कुलवंत। परनामे तोरे कने मुख श्री कृष्ण कहंत। आदरणीय सुंदर साथी सत्य करती करवंत प्रणाम। दानदानी श्री प्रार्थना से इन चौपाई में समझाते हैं कि ये है अक्षरातीत श्री कृष्ण का नाम महिमा। कृष्ण तो वैकुंठवासी कृष्ण भी हैं, गौलोकवासी कृष्ण जी भी हैं। और उनको कृष्ण नाम कहाँ से मिला? तो अक्षरातीत से मिला है। तो वर्ण आवे तोले एकने मुख श्री कृष्ण कहंता। श्री कृष्ण नाम मुख से जो उच्चारण किया जाता है उनके बराबर में संसार में कोई भी त्याग तपस्या भजन भक्ति और दान पुण्य तीर्थ यात्रा कुछ भी किया जाए कृष्ण नाम के बराबर में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कृष्ण वो है कि अक्षरातीत परब्रह्म श्री कृष्ण है। और इतना है कि उनको पहचान लेना है। कृष्ण इतना तो कहा तो कौन से कृष्ण?
द्वारिका में रहने वाले भी श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गीता सुनाई। और गोलोकधाम में रहने वाले श्री कृष्ण जिन्होंने कंस का उद्धार किया। और श्री कृष्ण गोपियों के साथ में बंसी लेकर के रास रमण करने वाले हैं और बालीला करने वाले हैं। ये अक्षरादि श्री कृष्ण हैं और नाम तो एक ही है। तो श्री प्रहलाद जी ने गाड़ी में सब जाते हैं, घर धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तड़ो तारतम तारतमे अजदालो अतिथाए आशंका नवरय मनमाए। घर धाम अने श्री कृष्ण, घर कहने से परम धाम रंग महल, धाम कहने से संपूर्ण पक्ष परम धाम अने और ये तारतम का सात तत्व, परम धाम का सात तत्व, रंग महल का सात तत्व, तारतम का सात तत्व श्री कृष्ण, इतना ही सात तत्व है। इसलिए कृष्ण में अढ़ाई अक्षर है और अढ़ाई अक्षर वाले कृष्ण शब्द अढ़ाई अक्षर, ब्रह्म शब्द अढ़ाई अक्षर, धर्म अर्थ शब्द अढ़ाई अक्षर, सत्य शब्द अढ़ाई अक्षर, श्याम शब्द अढ़ाई अक्षर और भक्त भी अढ़ाई अक्षर है। तो ये सारा एक ही तत्व है। भक्त भगवंत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नशे पाप अनेक। ये गोरखपुर किताब से एक किताब प्रकाशित होती है, उसने कहा भक्त भगवंत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भगवंत गुरु और भगवान एक ही तत्व है और इनका पद रज बंधन किए नशे पाप अनेक। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्ति हो जाते हैं उनका चरण बंधन करने से, ऐसा कहा है। तो कहने का मतलब है कृष्ण तत्व धर्म भी वही है, सत्य भी वही है और भक्त भी वही है, भगवंत भी वही है और ब्रह्म भी वही है। एक ही तत्व है सत्य से। तो यहाँ पर न आवे तोले एकने मुख श्री कृष्ण कहता। श्री कृष्ण नाम इतना ही उच्चारण करेंगे, उसी से बहुत सागर पार हो जाते हैं। प्रसिद्ध प्रगट पाय हरि जीवता जीव करंत। बहुत कविताएं लिखने वाले ने बहुत कविता लिखते हैं और पढ़ने वाले ने बहुत पढ़ते हैं, बहुत साहित्य है, बहुत धर्मशास्त्र है। सब में क्या है, अंत में जाकर उनका ही महिमा लिखा हुआ है। इतना ही उनकी महिमा है। अपना इतना 18,000 तारतम वाणी में इसका सारांश प्रकट वाणी है। प्रकट वाणी का सारांश 6 निज नाम है। 6 के निज नाम का सार तत्व 16 अक्षर है और 16 अक्षर का भी सारांश कहा जाए तो श्री कृष्ण इतना ही है। कोई एक समय की बात है, कोई एक भक्त वृंदावन में गया। तो जिनके द्वारा बिहारी जी प्रकट किए थे हरिदास जी गुरु, उनके पास में गया,
जा करके कहा कि गुरुदेव मेरे को पढ़ना लिखना कुछ नहीं है और मेरे को इस भवसागर से पार उतरना है, ऐसा मंत्र सिखाइए। हमको कुछ आता नहीं है, बहुत छोटा से छोटा मंत्र, ताकि मैं याद करूं और इस भवसागर से पार हो जाऊं। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण, इतना याद, इतना भी नहीं करते हो तो कृष्ण इतना ही करना। तो कृष्णा 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 करता आया घर में। एक दिन 2 दिन करते करते महीना दिन हो गए। तो उसके अंदर गीता पे और ताला खुलता गया कृष्णा नाम से। तो उसके मन में आया ये कृष्ण नाम कितना जपेंगे, दूसरा कोई मंत्र दे दो और कुछ लंबा मंत्र हो। तो फिर अब वहीं जाएंगे तो वो तो वही बताएंगे। दूसरा गुरु जी के पास में गया तो उसने मेरे को सब कुछ जानना है, मेरे को ऐसा ज्ञान दे दीजिए। उन्होंने कहा लो तुमको लघु सिद्धांत पाणिनि व्याकरण तुमको पढ़ना होगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 वर्ष में तुम परिपक्व हो जाओगे। तो व्याकरण दे दिया, वो व्याकरण रटने लगा। 2 वर्ष पूरे हो गए। तो फिर उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वहाँ उसको छोड़ करके रोई के पास में गया। ये तो मैंने याद कर लिया। और तब उसके बाद अब 17 पुराण पढ़ना पड़ेगा तुमको। 17 पुराण, वैवर्त पुराण आदि आदि बहुत कुछ, वायु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, बहुत कुछ पढ़ने के लिए पढ़ लिया। पढ़ते पढ़ते 10 वर्ष लग गए उसको सबको पढ़ करके पूरा करने में। ये तो मैंने पूरा कर लिया। अब तुम ऐसा काम करना, गर्ग संहिता पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो। उसको पढ़ने के लगाया, उस पढ़ लिया। उसको भी 2 वर्ष में पूरा कर लिया। उसके बाद में सुन लो ये पूरा हो गया तो भागवत पढ़ो। अब भागवत पढ़ाया। भागवत पढ़ता है तो जो 10 वर्ष लगा के जो 17 पुराण पढ़ने में जिसका जो सारांश था भागवत में सब कुछ मिल गया उसको। तो भागवत पढ़ करके अब इसका भी सारांश क्या है? इसका सारांश ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसको पढ़िए। उसमें सारा कृष्ण का ही महिमा है। गर्ग संहिता कृष्ण का महिमा है। भागवत तो भागवत है ही। तो फिर सबका महिमा तो जान लिया। ये सारा पढ़ने का महिमा, इसका सारांश तो मेरे को पहला ही मिल गया था कि श्री कृष्ण। इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं था। तो फिर पहले वाले गुरु जी के पास में गया। गुरुदेव आपने जो मेरे को कृष्ण इतना ही दिया था, आज मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। अरे मैंने 17 पुराण पढ़ा 10 वर्ष लगा के, और को अन्य पुराण पर 2 वर्ष लगा के, और उसके बाद व्याकरण पढ़ा 2 वर्ष लगा के, बहुत कुछ पढ़ लिया। सबका सारांश तो इतना ही निकला, श्री कृष्ण। श्री का अर्थ होता है राधा महारानी, कृष्ण कृष्ण है। तो यहाँ प्राणा से समझाते हैं प्रसिद्ध प्रगत पादवी जीवत जीवकरंत। कितना भी कविता पढ़ेंगे, कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, सबका सार तत्व तो श्री कृष्ण इतना ही है। यदि शुरू से श्री कृष्ण ही उसको जपता जाता था, हो जाता। इतना ज़्यादा व्याकरण पढ़ना, 17 पुराण पढ़ना, अन्य पुराण पढ़ना,
उसका साथ का सारा होता, पहला ही मिल गया था। तो पहला मिलने से उसको पता नहीं लगता है, जब सब कुछ पढ़ने के बाद में तब पता लगता है। राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, तो उनका सुखदेव जी इतना ही बता देते कि यन्नामधेयं यमनातुर पतनस्खलन वा दिवसो गुणान् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जना। उन्होंने विचार किया इसके श्री कृष्ण इतना ही सुनाएंगे तो 7 दिन तक इतना ही करने से उसको ज्ञान तो होता नहीं है। ज्ञान हो तो जाएगा, फिर संसार के लोगों को भी तो बहुत कुछ सिखाना है। तो उन्होंने भागवत शुरू कर दिया, पाताल से लेकर के वैकुंठ तक विराट पुरुष का ध्यान कराया। और ध्यान कराते गए तो पाताल को, भगवान का पैताला जो पाँव का तली है उसको भूल जाना, ऊपर में आना, उसके ऊपर में और ऊपर आना, नीचे वाला भूल जाना। ऐसे करते करते पिंडली, घुटन, जंघा, कमर, नाभि, पेट, छाती, गला और मुख, नासिका और ब्रह्मरंध्र, ऊपर तालु, 14 जगह उन्होंने समझा दिया। तो नीचे वाला को भूलते गए, ऊपर वाला को याद करते गए। ये है विकलांग ध्यान। और पूरा सकल पाँव से लेकर के सिर तक परमात्मा के स्वरूप को देखना, ये तो विराट पुरुष है। विराट का पुरुष तो अपना आँख तो वहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं, इतना विशाल, इतना लंबा चौड़ा है विशाल, जिसका नाम ही विराट है। तो उसको भूल जाना और उसके बाद में हृदय में विराजमान परमात्मा को याद करने के लिए कहा। और सदगुरु महाराज ने हम लोगों को ये समझा दिया, सूरत कई राखिए मूल मिलावे नाहे, श्याम श्याम जी साधे तले भव बैठे जाए। आंख बंद करके मूल मिलावे समझेंगे, एक ही साथ पाँव से लेकर के ऊपर मुकुट तक राज्य का याद कर पाएंगे। यह है सकलांग ध्यान। और विराट पुरुष का जो ध्यान होता है विकलांग ध्यान, पाँव का ध्यान किया, उसको भूल गए, ऊपर में चले गए और वो भी भूल गए। ऊपर वाला करते करते पाँव से लेकर के गुल्फा, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर, नाभि होते हुए ऊपर मुखमंडल तक भगवान को देखते गए। तो यह है विकलांग ध्यान। विकलांग ध्यान से वैकुंठ मिलता है और सकलांग ध्यान से परधाम मिलता है। तो अपना सकलांग ध्यान है, पूरा राष्ट्रवादी का चरण से लेकर के ऊपर मुकुट तक। यदि उतना नहीं भी बनता है ना, तो चरण का ही ध्यान करेंगे, इसमें भी वो भी सकलांग ध्यान है, परम धाम का। मूल मिलाप का जो ध्यान होगा ना, वो राज्य का चरण को याद करेंगे, श्यामाजी महाराज के चरण को याद करेंगे। श्यामाजी महाराज का चरण चौकी के ऊपर में विराजमान है, दोनों चरण। और राज्य का तो एक चरण तो ऊपर में, एक चरण चौकी में, लेकिन वो भी समझने के थोड़ा कठिन लग गया, तो दोनों चरण राज्य का वहीं पर समझेंगे, वैसा ही हो जाता है। तो फिर राज्य ने ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं, ऐसे है वैसे, बल्कि जो श्रृंगार का जो वर्णन है उसको याद करते जाएंगे। तो फिर राज्य के चीरा
सिंदूरी रंग का सिरा पगड़ी है, उस पर कलंगी है सुंदर, और हृष्ट पुष्ट रानी का चेहरा है। देखे तो देखते रह जाएंगे, ऐसा लगता है। तो इसको याद करेंगे, ये सकलांग ध्यान है। यहाँ प्राणनाथ से समझा रहे हैं कि प्रसिद्ध प्रगट पादरी जीवता जीव करंता, कितना ही कविता करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, वो सारा कृष्ण इतना ही जानने के लिए बहुत कुछ बना दिया। और भागवत में तो एक जगह ऐसा भी कहा है कि बहुत से देवी देवता और तीर्थ व्रत उपासना आदि करते करते मेरा मन उब गया। हे मैत्रेय मुनि, आप ऐसा काम करो, ऐसा आप उपदेश करो, थोड़ा याद करें बहुत मिल जाए। ऐसा क्या है? तो विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्रेय मुनि ने वो तत्व तो कृष्ण ही है, थोड़ा याद करेंगे मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है। और अन्य देवी देवताओं का बहुत ज्यादा करेंगे, मिलेगा थोड़ा, स्वर्ग मिलेगा, वहां से फिर वापिस आना होगा संसार में फिर कमाई करने के लिए। लेकिन कृष्ण नाम से एक बार लिया तो लिया सदा सदा के लिए हो जाता है। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी इन चौपाई के द्वारा हम सभी को ये बात समझा रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी भगवदास महाराज की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर शास्त्र की। प्रसिद्ध परन आले बोले कने, मुख श्री कृष्ण कहंता, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी, जीवता जीव करंता, जीवता जीव करंता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। या तुम हो